हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज नंबर 1 और एक ही एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर एक पॉइंट हम लेंगे, टावर की टॉप को हम देख रहे हैं ग्राउंड के पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड हमने देख लिया और उसके ऊपर एक टावर खड़ा कर दिया। ठीक है, दिस इज टावर। समवेयर देयर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट ए 90 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। समझ रहे हैं ना, टावर की फुट से ये पॉइंट अर्थ की सरफेस पर कितने दूर है 90 मीटर। यहाँ से हमने टावर की टॉप को देखा तो सर उठा के देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, यहाँ तक कितना बना, ये एलिवेशन 30 डिग्री। दिस इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, होगी ना देखने वाली लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। सो फाइंड आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट कितनी होगी, समझ गए ना। इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज A B C। AB इज हाइट ऑफ टावर, इसको हम लोग H से मान रहे हैं, ठीक है। BC डिस्टेंस बिटवीन point and foot of the tower. This is foot of the tower and this is point and there is a distance 90 meter. कितना है ये BC 90 मीटर, ठीक है ना। BC equal to 90 मीटर, ठीक है। There is a angle of elevation 30 degree towards the top of the tower. So we have to find out what is the height of the tower without actual measurement, without doing actual measurement. कैसे निकालेंगे इस एंगल के लिए? ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एक साइड जो दी हुई है वो क्या है। तो एक गिवन होना चाहिए, एक अननोन होना चाहिए। एक एंगल पता है हमको, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, एक साइड निकल जाएगी। हम कौन से दो साइड के बारे में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो इस एंगल का क्या देखना है, tan देखना है। आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC हमको देखना है इस एंगल का टेंजेंट। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB। बेस कौन है, AB को हमने H लिख रखा है। दिस इज द हाइट ऑफ टावर और BC हमको दिया हुआ है 90 इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। tan 30 कितना होता है, दिस इज H अपॉन 90 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 डिवाइडेड बाय √3 इज H। अब इस √3 को नीचे से हटाना रहता है। हमेशा याद रखिएगा डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। कहाँ रैशनलाइजेशन कब किया जाता है, जब डिनोमिनेटर में रूट होता है। और किसी भी मैथ्स के कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में रूट नहीं चलता, उसको हटाना पड़ता है। तो हम डिनोमिनेटर से रूट को हटाएंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने का तरीका, दिस H इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, यानी √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा 90 √3 और √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये कैंसिल हो गया। तो H कितना आ गया, दिस इज 30 √3। अब ये डिस्टेंस किस में दिया हुआ था, मीटर में, इसलिए ये भी किस में आएगा। सो दिस इज हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे आपसे। एक साइड दिया है, एक साइड पूछ रहा है, एक एंगल दिया है, लगा लेंगे। इससे सरल कोई चैप्टर है, बोलिए, नहीं है ना। हाँ,